डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये खबर जो है वो आई। उन्होंने एक अमरीकी सहाफ़ी से बात की और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर वो इसका दूसरा राउंड होता देख रहे हैं। सर, पूरी सिचुएशन को आप कैसे रीड करते हैं? क्या वाकई दूसरा राउंड होने जा रहा है? दोनों फरीक अग्री हैं? क्या प्रेशर है दोनों तरफ से और आने वाले दिन कैसे रीड करते हैं आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में तो इसके लिए जो आप फरमा रही हैं उसके लिए तो जो इंटरनेशनल मीडिया इंटरनेशनल बिहेवियर है और ख़ास तौर पर उस तरह अमेरिकन स्टेटमेंट या डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट या ईरान की जो स्टांस है उसको देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ दुनिया में इस वक्त अराउंड अमेरिका या अराउंड दिस इशू क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जब हम उनका तजिया करते हैं तो हमें उस सवाल का जवाब मिलता है जो सवाल आप कर रही हैं। और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें वो ये है कि एक तो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जब ख़त्म हुए थे तो उधर ये कभी किसी ने भी नहीं कहा और ये इम्प्रेशन भी नहीं आया कि कोई मुज़ाकरात फेल हो गए हैं, बल्कि ये हुआ था कि इस मुज़ाकरात के अंदर कुछ डिसएग्रीमेंट है। और डिसएग्रीमेंट जो होता है वो हमेशा कोई डिस्कशन के बाद, कुछ ले दे के बाद एग्रीमेंट्स में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे उन मुज़ाकरात को छोड़ा गया था और JD वांस की टोन भी और बल्कि ईरानियन डेलीगेशन जो है उनका भी जो रिएक्शन था वो कोई नेगेटिविटी में शुमार नहीं हो सकता था कि कहा गया हो कि ये फेल हो गया जी, आगे हम चल नहीं सकते। हाँ, ये जरूर JD वांस ने कहा कि हमारी बातें जो है वो ईरानियन ने नहीं मानी है। तो ईरान ने सारी बातें तो उनकी नहीं मानी थी, कुछ बातें अमेरिकन ने भी मानी थी। उसके बाद आपने देखा कि जो उसके अंदर जो चीजें हुई हैं कि इसमें फिर एक नेगेटिविटी उस वक्त आई या एक काउंटर उस वक्त आया जब ये ट्रम्प ने अनाउंस किया कि हम अपने सेंटकॉम को कह रहे हैं कि नेवी भेजे और वो जाके स्टेट ऑफ हार्मस के अंदर जो है उससे पीछे जो है एक ब्लॉक लगा ले, किसी शिप को एंटर ना होने दे। तो उससे दुनिया की जो इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव और बहुत ही वर्स्ट इम्पैक्ट की जो सूरत हाल सामने आई। तो उसमें तमाम वर्ल्ड के जो दुनिया के तमाम सरबराहान थे वो कॉशन हो गए और उसके ऊपर बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रॉन का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था जो उनके ऑफिशियल हैंडल से जारी किया गया और उन्होंने कहा कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की है और ईरान के प्रेसिडेंट से भी बात की है और हम ये चाहते हैं कि मसले का एक एमिकेबल हल निकले। और हम पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं जहाँ नॉन बेलिजेंट स्टेट यानी वो स्टेट जो इस तनाज़े में शामिल नहीं है उनकी एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मस के लिए हमेशा खुला रखने के लिए क्या इक़दाम किए जाए। उसके बाद आपने देखा चाइना में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे शी जिनपिंग ने इसको चेयर किया और वहाँ रशियन के फॉरेन मिनिस्टर थे और उसके साथ वहाँ पे इटली की प्राइम मिनिस्टर भी थी और उन्होंने इटली वो मुल्क है जिसने इसराइल से अपने तमाम दफाई माहदे जो हैं वो ख़त्म कर दिए। वहाँ स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर भी थे और साथ खलीजी ममालिक में उधर से भी यही रिएक्शन आया कि जी खाली स्टेट ऑफ हॉर्मस को रोकना और इस टेंशन का जारी रखना दुनिया में एक बड़ा वर्स्ट सिनेरियो जो है वो जनरेट कर देगा। फिर उसके साथ साथ ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स की आप बात कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि वी आर टॉकिंग टू द राइट पीपल। तो ये जो माहौल डेवलप हुआ है इस माहौल से, और दूसरी बात ये कि चूंकि इस्लामाबाद में चीज हुई थी तो इस किस्म के मुज़ाकरात में कंटिन्यूटी बड़ी जरूरी है और वो कंटिन्यूटी जो होती है वो सिर्फ मुज़ाकरात की नहीं होती, वो उस जगह की भी होती है, उस एटमॉस्फेयर की भी होती है, उस माहौल की भी होती है जिसके अंदर वो मुज़ाकरात मुनक्किद किए जा रहे होते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तान का इसमें डिप्लोमेटिक बिहेवियर या एक आपका मीडिएशन का जो रोल था वो एक बड़ा प्रोडक्टिव रहा और वो बड़ा एक्सेप्टेबल रहा कि हमने ईरान से भी बात की, अमेरिकन से भी बात की, बस दोनों ने भी बैठ के बात की थी। तो उसके हिसाब से हम बहुत सारे स्पेकुलेशन ये शुरू हो गई थी जैसे मुज़ाकरात ही खत्म हुए थे तो ये चीज गेज करनी शुरू कर दी थी कि इसका एक और राउंड होगा और वो राउंड लाइकली जो है वो इस्लामाबाद में ही होगा। लेकिन बाहर जगह तो चेंज हो सकती है, लेकिन जैसे ट्रम्प ने कहा कि जो जगह कोई जाए यहाँ पे किसी का कोई कंसर्न ही नहीं है। कंसर्न तो पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान खलीजी ममालिक से रिलेटेड है, पाकिस्तान जो है ईरान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात अच्छे तो नहीं रहे तो रोलर कोस्टर ड्राइव रही है लेकिन ताल्लुकात रहे हैं। उसके साथ चाइना के साथ पाकिस्तान के बड़े स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं और चाइना ने इस तमाम वॉर में जिस तरह ईरान को सपोर्ट किया है या रशिया ने सपोर्ट किया है तो वो अमेरिका को भी पता है कि